नमस्कार। यूपी वाला रिपोर्टर के इस पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे मालदीव की। दोस्तों, मालदीव एक ऐसा देश है जिसके खूबसूरत समुद्र तट, जिसकी मूंगे की चट्टानें, जिसके लग्जरी होटल्स और टूरिस्ट को आकर्षित करने वाली बहुत सारी फैसिलिटीज हमें भी लुभाती हैं। हम में से बहुत से लोगों के मन में अक्सर ये ख्याल आता होगा कि हमें भी मालदीव जाना चाहिए, लेकिन मेरी आपसे ये अपील है कि आप मालदीव जाने की अगर सोच भी रहे हैं तो इस सोच को आज ही दफना दीजिए। इसके पीछे बहुत ठोस वजह है। मालदीव एक ऐसा देश है जो दोहरे चरित्र को जीता है। मालदीव के कानून ये कहते हैं कि कोई भी गैर इस्लामिक व्यक्ति, यानी कोई भी हिंदू या ईसाई या यहूदी या बौद्ध या जैन, कोई भी गैर इस्लामिक व्यक्ति मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। मालदीव में आप मंदिर बनाना या चर्च बनाना तो दूर, अन्य धर्मों की चर्चा भी नहीं कर सकते। मालदीव के कानून हमें यह बता रहे हैं कि वो दुनिया को दो नजर से देखते हैं, एक जो इस्लामिक वर्ल्ड है और दूसरा जो गैर इस्लामिक वर्ल्ड है। इस्लामिक मान्यताओं के लिए तो मालदीव में पूरी जगह है, लेकिन किसी भी अन्य विचार, मत या संप्रदाय के लिए मालदीव में कोई जगह नहीं है। मालदीव के कानून ये कहते हैं कि किसी भी अन्य धर्म से संबंधित चर्चा करने पे, किसी भी अन्य धर्म से के साहित्य का प्रचार करने पे या कुछ भी ऐसा करने पे जो मालदीव के इन कानूनों का उल्लंघन करते हो, आपको 5 साल तक की सजा दिला सकते हैं। दोस्तों, ये वही मालदीव है जहां की सरकार 1988 में विदेश से आए कुछ उग्रवादियों ने उलट दी थी और उन उग्रवादियों को सबक सिखाने के लिए भारत की सरकार ने मालदीव की सरकार के अनुरोध पर ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत हमने 500 से ज्यादा पैराट्रूपर्स मालदीव भेजे, भारतीय नौसेना को मालदीव भेजा और हमारे जवानों ने, हमारे बहादुर जवानों ने, जो मालदीव के संविधान की नजर में काफिर हैं, इन जवानों ने जाके मालदीव की सरकार को बहाल किया। तब जाकर वहां की सरकार सत्ता में लौट सकी। दोस्तों, ये वही मालदीव है जहां 2004 में जब सुनामी आई तो बहुत व्यापक तबाही हुई थी। मालदीव दुनिया का सबसे निचले सतह पर स्थित देश भी है। ये माना जाता है कि अगर समुद्री जलस्तर 1.5 मीटर से ज्यादा बढ़ा तो मालदीव डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों, सुनामी के उस दौर में जब भारत में भी व्यापक तबाही हुई थी, मालदीव सरकार के आग्रह पे भारत की सरकार ने मालदीव की मदद के लिए भारतीय नौसेना को लगाया और भारतीय नौसेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैस्टर कहा। 2014 में माले, जो कि मालदीव की राजधानी है, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इकलौता, बहुत बड़ा, जिसके जरिए वहां के लगभग 1 लाख लोगों को पीने के पानी की सप्लाई होती है। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आग की भेंट चढ़ गया, आगजनी में नष्ट हो गया और माले के लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था। मालदीव की सरकार ने भारत से निवेदन किया और उनके आग्रह पर तत्काल हमने इंडियन एयरफोर्स के जरिए 5 हवाई जहाजों के जरिए सबसे पहले पानी मालदीव भेजा, माले भेजा और इसके बाद भारतीय नौसेना के जरिए भी हमने पानी की सप्लाई की। 2000 टन से ज्यादा पानी माले के लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया। यह वही मालदीव है जहां ग्रेटर माले परियोजना चल रही है और इस परियोजना के लिए भारत ने $10 करोड़ का अनुदान दे रखा है। यह वही मालदीव है जिसको $40 करोड़ का कर्ज भारत सरकार ने इस ग्रेटर माले परियोजना को पूरा करने के लिए दे रखा है। दोस्तों, जब भी जरूरत पड़ी हमने मानवता को सर्वोपरि मानते हुए मालदीव की मदद की है, लेकिन बदले में क्या व्यवहार हो रहा है? मालदीव हमें गैर मुसलमान, काफिर जैसे भाव के साथ देखता है। मालदीव हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। मालदीव के लोगों की नजर में हमारे धर्म का, हमारे दर्शन का, हमारे साहित्य का, हमारी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं, कोई मत नहीं। 2008 में जब मोहम्मद नशीद मालदीव के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक सॉवरेन वेल्थ फंड बनाया। इस फंड का लक्ष्य था कि मालदीव से बाहर जमीन खरीदी जाए और वहां पर मालदीव के लोगों को उस समय बसाया जाए जब समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से मालदीव के डूबने की स्थिति पैदा हो जाए। और इसके लिए उन्होंने जिन स्थानों का चयन करने की कोशिश की थी उसमें भारत उनकी पहली पसंद बनकर उभरा था। दोस्तों, मालदीव
जो राम या कृष्ण में आस्था नहीं रखता, जो हमारे आराध्यों की इज्जत नहीं करता, जो भारत के इतिहास की इज्जत नहीं करता, जो भारत के दर्शन का कोई मोल नहीं समझता, वही मालदीव भारत की जमीन पर अपने नागरिकों को बसाने की इच्छा रखता था। कैसा मजाक है। मालदीव वही देश है जहां शराब रिजॉर्ट में तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मालदीव के नागरिक के लिए शराब पीना प्रतिबंधित है। मालदीव के बीचेस पर आपको विदेशी सैलानी कम से कम कपड़ों में घूमते टहलते या नाचते हुए मिल जाएंगे, लेकिन मालदीव के लोगों के लिए इस्लामिक पोशाक के मुताबिक व्यवहार करना आवश्यक है। आप ये सोच रहे होंगे कि मालदीव इस तरह से दोहरा व्यवहार क्यों करता है। दोस्तों, मालदीव की जीडीपी में 28% का योगदान अकेले टूरिज्म सेक्टर का है। टूरिज्म सेक्टर उनके लिए खाने और कमाने का जरिया है, और इसलिए मालदीव के जो बेसिक कानून हैं, इन कानूनों से अलग टूरिस्ट को सुविधा देने के लिए, उन्हें डर न लगे मालदीव आने से, ये भावना पैदा करने के लिए स्पेशल प्रेसिडेंशियल डिग्रीज के जरिए टूरिस्ट को कुछ कानूनों से छूट दी गई है, और इसी वजह से आप वहां जाकर शराब खरीद सकते हैं या कम कपड़ों में वहां के बीचेस पे घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़े समय के लिए व्यवहार बदलने से चरित्र नहीं बदलता, और भारत की मान्यताएं ये कहती हैं कि कोई व्यक्ति, कोई संस्थान या कोई देश चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर उसके विचार अच्छे नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उस देश की इज्जत नहीं की जा सकती। और इसलिए हमें मालदीव का तब तक बहिष्कार करना चाहिए एक सैलानी के तौर पर वहां जाने के लिए, जब तक कि वहां की सरकार अपने इन मध्य युगीन मानसिकता वाले कानूनों को तिलांजलि नहीं दे देती। मालदीव पर इसके लिए दबाव बनाया जाना चाहिए, और याद रखें, ये दबाव भारत सरकार नहीं बना सकती, ये दबाव हम और आप बना सकते हैं। गालिब ने लिखा था कि जाहिद, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। जब खुदा हर जगह है तो खुदा की उपासना, आराधना, नमाज, पूजा और चर्च भी हर जगह हो सकते हैं। सम्मान सबको मिलना चाहिए, आस्था का आदर सबके होना चाहिए। मनुष्य सभी हैं, मानवता सर्वोपरि है, ऐसा सबको मानना चाहिए, और मालदीव की सरकार को भी ऐसा मानना पड़ेगा। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब तक मालदीव की सरकार हमारी आस्था, हमारे धर्म, हमारे दर्शन, हमारे साहित्य, हमारे इतिहास, हमारे श्रेष्ठ पुरुषों, हमारे त्योहारों और हमारी भावनाओं का आदर नहीं करता, तब तक हमें मालदीव का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के देशों को उनकी इकोनॉमी पर चोट पहुंचाकर भी सबक सिखाया जा सकता है।